तो देखिए टाइम एंड टेंस। टाइम का मतलब होता है समय, जो ध्यान से सुनिएगा। टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब काल। वहां पे टाइम को बताया गया समय और टेंस को बताया गया काल। कि टाइम 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। फिर बता दिया गया काल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, दोनों है क्या, इसके बारे में बताया ही नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते सीखा कि टाइम और टेंस बिल्कुल 2 अलग चीज है। सबसे पहले धरती पे क्या आया, टाइम या टेंस? सबसे पहले क्या आया? टाइम आया। तो टाइम जो है ना वो मैन मेड नहीं है। न जाने कितने अनंत सालों से ये समय चलता रहा है और न जाने कितने अनंत काल तक ये चलता रहेगा। इसी समय को समझने के लिए, इसी समय में अपने क्रिया को, अपने एक्शन को व्यक्त करने के लिए कि मैंने कौन सा काम कब किया, कब करूंगा, कब कर रहा था, इन चीजों को समझने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हमने टेंस का इस्तेमाल किया। टेंस हमारे लिए एक टूल है। टेंस अगर हमारे पास नहीं होता तो टेंस के जरिए हम नहीं समझ पाते किसको? टाइम को। टाइम को ही समझना है, टाइम को ही व्यक्त करना है वर्ब के जरिए। किसके जरिए? वर्ब के जरिए। वर्ब के जरिए, टेंस के जरिए हमें किसको व्यक्त करना है? टाइम को। और टाइम को समझने के लिए समझना होगा पहले किसको? टेंस को। टेंस को हम काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। देखिएगा, टेंस बेसिकली हम 2 प्रकार से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक टेंस का हमारा है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और एक हमारा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम आपको दोनों समझाएंगे। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। कहीं पे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, कहीं पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। टेंस को ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम टाइम के जरिए समझते थे कि टेंस क्या है? टाइम है। मतलब क्रिया का जो समय होगा वही समय डिसाइड करेगा कि टेंस हमारा क्या है। यानी वर्ब का, एक्शन का जो भी टाइम होगा, एक्शन का जो भी टाइम होगा, एक्शन का टाइम ही डिसाइड करेगा कि टेंस हमारा कैसा होगा। यह ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। जैसे राम हैज, नहीं, राम वेंट, राम वेंट होम, राम वेंट होम। अब बताओ, राम वेंट होम, यहां पे जाने का समय क्या है? जाएगा, जा रहा है या गया? यानी इसको कौन सा टेंस कहेंगे हम? पास्ट। क्योंकि आपने इसका टाइम पास्ट है, ये वेंट एक पास्ट टाइम को दिखाता है। आपने कह दिया ये पास्ट टेंस है। राम इज गोइंग होम, याद रहे, गोइंग वो होम होता है, गो टू होम लिखोगे तो कट जाएगा, गो होम होगा। राम इज गोइंग होम, राम इज गोइंग होम। अब राम इज गोइंग कौन सा टाइम बताइए? प्रेजेंट टाइम या पास्ट टाइम? तो ये प्रेजेंट टाइम हो गया, तो इसका टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको। और उसके बाद फिर तीसरा है राम विल गो होम, राम विल गो होम। अब पता करो इसमें जाने का समय क्या है, फ्यूचर या प्रेजेंट? तो फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है, क्रिया का संबंध फ्यूचर टाइम से है,
यानी टेंस भी क्या हो जाएगा, इसका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। बताइए, यही तो आप जानते हो या कुछ और जानते हो? बताइए, यही जानते हो? यही ट्रेडिशनली पारंपरिक ग्रामर के अकॉर्डिंग यही बताता है। भैया अगर हमने पढ़ा, पता चला कि क्रिया का संबंध पास्ट टाइम से है तो पास्ट टेंस हो गया, क्रिया का संबंध प्रेजेंट टाइम से है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, क्रिया का संबंध पास्ट फ्यूचर टाइम से है तो फ्यूचर टेंस हो गया। तो हमारा जो क्रिस्टोफर फिनिक्स, क्रिस्टोफर जो यूट्यूब चैनल है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आप प्यार उधर देते रहिए, शेयर करते रहिए। मत देखिए, 1 घंटा नहीं देखने का समय है, लेकिन आप शेयर कर दीजिए, जिसके लिए मैं जरूरत रहूंगा वो देख लेगा मुझे। आप देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो मैंने लिखा है, यही आपने पढ़ा है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बताइए आप। यही पढ़ा है आपने, लेकिन ये जो पढ़ा है आपने, ये बिल्कुल गलत है। अभी मैं बताऊंगा गलत कैसे है, लेकिन ये गलत है। ये जो सिखाया गया बचपन से, ये टेंस की पहचान करने का जो तरीका बताया गया वो बिल्कुल गलत है। और गलत इसलिए है क्योंकि भैया ये पास्ट टाइम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टाइम फ्यूचर टेंस हो गया। यानी जो टाइम है वही टेंस है, जो टेंस है वही टाइम है, दोनों बराबर, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहती है? देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि टेंस टाइम नहीं है। टेंस क्या है? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब which directly joins the subject, which directly joins the subject। एकदम ध्यान से स्थिति से समझना। ये टेंस है ना, अंग्रेजी का पिलर है, पिलर। इससे आप इसका लैंग्वेज, लिटरेचर, स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग सब बेहतर होगा आपका। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइंस द सब्जेक्ट, यानी टेंस की पहचान किससे होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब से, यानी वर्ब से होगी। किससे होगी? वर्ब से। मोटा मोटी समझे, टेंस की पहचान वर्ब से होगी। टेंस की पहचान किससे होगी? वर्ब से। टेंस की पहचान टाइम से नहीं होगी। टेंस की पहचान टाइम से नहीं होगी। टेंस की पहचान किससे होगी? वर्ब से होगी। और वर्ब के उस फॉर्म से होगी जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। अब बताइए, टेंस क्या है? टेंस टाइम है या वर्ब है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है? वर्ब है। टेंस क्या है? देखिए, पहले जमाने में यही पाया गया कि नहीं, जो टाइम है वही टेंस है। लेकिन नए नए स्कॉलर्स आए, रिसर्चर्स आए, उन्होंने रिसर्च किया और पता किया कि टेंस टाइम नहीं, टेंस वर्ब है। टेंस की पहचान वर्ब से होगी। टेंस की पहचान वर्ब से होगी, टाइम से नहीं होगी। कैसे? तो देखिएगा, सनी हैज गॉन, सनी हैज गॉन। अभी लिखना नहीं है, पहले मैं समझाता हूं फिर लिखिएगा। सनी हैज गॉन, सनी हैज गॉन, इसमें 2 वर्ब है, हैज और गॉन। टेंस की पहचान यही 2 शब्द से हो सकती है, क्योंकि वर्ब मैंने कहा टेंस की पहचान किससे होगी? तो हैज भी वर्ब है, हैज ऑक्सिलियरी वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है। हैज ऑक्सिलियरी वर्ब है और गॉन मेन वर्ब है। हमने कहा जब भी टेंस की पहचान करनी हो तो आप वर्ब को देखना, लेकिन वर्ब के कौन से फॉर्म को देखना? द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच डायरेक्टली ज्वाइंस द, मतलब जो सब्जेक्ट के बदलने से बदल जाए। सब्जेक्ट के बदलने से, तो सनी को बदल के मैं लिखता हूं यहां पे वी, तो वी हैज या वी हैव, ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। अब बताओ, सब्जेक्ट के बदलने से कौन बदला? हैज बदला या गॉन बदला? हैज या गॉन? हैज बदला ना, यानी कि टेंस की पहचान गॉन से नहीं होगी। टेंस की पहचान किससे होगी? हैज से होगी। तो अब बताइए, यहां पे टेंस की पहचान हमने हैज से की, तो हैज बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म? प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट या पास्ट? यानी अगर वर्ब का फॉर्म जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका फॉर्म अगर प्रेजेंट फॉर्म है, तो उसे कौन सा टेंस बोलेंगे? हम प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, हमें वर्ब के फॉर्म को देखा। हैज, हैव वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, हैड वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो इसको कहेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस।
वर्ब के फॉर्म, और है नहीं, बताइए आप। राम है शनि हैज गॉन, शनि हैज गॉन। अब बताइए प्रेजेंट टेंस है या नहीं है? शनि हैज गॉन प्रेजेंट टेंस है या नहीं है? बताइए। कोई पूछेगा प्रेजेंट टेंस है या नहीं है? ये मत सोचना कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं अभी ना परफेक्ट बता रहा हूं, ना सिंपल बता रहा हूं, ना इंडेफिनिट, ना डेफिनिट, ना कंटिन्यूअस, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस बता रहा हूं टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो ये कौन सा टेंस है? कहीं किसी को डाउट है कि ये प्रेजेंट टेंस नहीं है? राइट। और इसकी पहचान हमने किससे की है बताइए? हैज से या गॉन से? हैज से या गॉन से? हैज से हुआ है। हैज से इसलिए किया है, अभी हमने लिखा वर्ब, लेकिन ऊपर क्या लिखा है कि वर्ब के उस फॉर्म से जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली तो डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है? हैज। अब देखो टेंस हो गया है प्रेजेंट टेंस। अब पता करते हैं इसका टाइम। अब टाइम बताइए क्या है? टाइम किसका बताएंगे? एक्शन का। टाइम किसका? एक्शन का। एक्शन क्या है? जाने का काम। तो जाने का काम होगा या हो रहा है या हो चुका है? क्या है? यानी कि हैज गॉन अगर लिखा हो हैज गॉन, इसका मतलब है हैज गॉन का टाइम क्या है? प्रेजेंट या पास्ट? प्रेजेंट या पास्ट? ये पास्ट टाइम हो गया। तो अब बताइए इस वाक्य का टाइम है पास्ट और टेंस है? टाइम हो गया पास्ट और टेंस क्या हो गया? अगर हम पुराने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो करें कि भैया जैसा वर्ब का टाइम होगा, गया तो पास्ट टाइम पास्ट टेंस, जा रहा है प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टेंस, जाएगा फ्यूचर टाइम फ्यूचर टेंस। तो उसके मुताबिक तो शनि हैज गॉन, शनि चली गई है। यह भी किस समय की बात है? गई। अभी शनि चली गई, इसलिए यहां पे है या जा चुकी है? मेरे बोलने से पहले एक घटना घट चुकी है, यानी समय क्या है? पास्ट। तो टाइम हो गया पास्ट, पास्ट टाइम है, लेकिन टेंस क्या है? अगर टाइम के आधार पे अगर आप टेंस को फाइंड करोगे, टाइम के जरिए टेंस को अगर ढूंढोगे, तब तो इसके अकॉर्डिंग टाइम के मुताबिक ये होना चाहिए पास्ट टेंस। क्या होना चाहिए? लेकिन है क्या ये? तो वो गलत था कि नहीं था? वो कॉन्सेप्ट गलत था। टाइम को जानकर टेंस को पहचानना गलत है। टाइम को जानकर टेंस को पहचानना, हमें टाइम के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, हमें सोचना है वर्ब के बारे में, वर्ब के उस फॉर्म के बारे में जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा उसी से टेंस की पहचान होगी। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, हनी वांट्स टू हग यू। अब यहां बताइए वर्ब दो है, एक है टू हग मतलब गले लगाना, और वांट्स मतलब चाहना। दो वर्ब है। अब बताओ दो वर्ब है, किस वर्ब से टेंस की पहचान होगी? किससे पहचान होगी? वांट से या हग से? वांट से होगा ना, क्योंकि जब मैं हनी की जगह मैं लिखता हूं दे, क्या लिखूंगा? दे। तो क्या होगा? ये बदल रहा है क्या? यानी यही वो वर्ब है जिससे टेंस की पहचान होगी। अब बताओ मुझे, वांट्स प्रेजेंट फॉर्म है या पास्ट फॉर्म है? प्रेजेंट या पास्ट? तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। बर्फी जावेद, बर्फी जावेद इज टू मीट मी बिहाइंड द टेम्पल। अभी मत लिखना, अभी समझना, फिर इकट्ठे लिखेंगे सब। बर्फी जावेद इज टू मीट मी बिहाइंड द टेम्पल। ध्यान रखना, भले ही सेंटेंस कितना भी लेंदी क्यों नहीं हो, अगर कोई कहे कि पहचानो टेंस क्या है, तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए? आपका ध्यान वर्ब और वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो इसके बाद ही जानेंगे, वर्ब के फॉर्म। लेकिन उसी फॉर्म से टेंस की पहचान होगी जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो। अब यहां देखो, बर्फी जावेद इज, ये भी एक वर्ब है और टू मीट भी एक वर्ब है। अब बताइए टेंस की पहचान किससे करूं, टू मीट या इज? अब बताओ इज वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब के जितने भी फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, सिंगुलर, प्लूरल, सबका लिस्ट मैं आपको आज नहीं बल्कि
कल मैं बंटवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि प्रेजेंट फॉर्म कौन है, पास्ट कौन है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, जितने फॉर्म होते हैं सबका लिस्ट दिया जाएगा। ये इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड फॉर्म और बी डबल ई एन बिन थर्ड फॉर्म होता है। तो इज कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि फर्स्ट फॉर्म बोले प्रेजेंट फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस है ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब बताओ इसका मीनिंग क्या है? बर्फी जावेद इज टू मीट मी बिहाइंड द टेम्पल। तो बर्फी जावेद मिल रही है या मिल चुकी है या मिलने वाली है? मिलने, ये भी हम समझाएंगे आपको। जैसे हैज हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, हैज हैव के बाद कोई क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आ गया तो समझो कि काम कंप्लीट। जैसे आई हैव टॉट यू, आई हैव, इसका मतलब मैंने पढ़ाने का काम खत्म कर दी। आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू। यही हम स्ट्रक्चर सिखाएंगे कि इज एम आर के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए तो समझना कोई काम जारी है, हो रहा है। और हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया तो समझ जाना वो काम। मैंने पूछा आपने खाना बनाया कि नहीं बनाया? यस सर, आई हैव कुक्ड योर डिनर। आई हैव कुक्ड योर डिनर मतलब वो खाना बना चुका है। और कहता है सर आई एम कुकिंग योर डिनर, तो मैं समझ जाऊंगा खाना बना नहीं है बल्कि बना रहा है। ये सब स्ट्रक्चर हम सीखेंगे। तो बताइए, जैसे इज एम आर कहा जाता है कि इज एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बल्कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। ये फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। देखिए यहां पे, ये भी यहां फ्यूचर एक्शन को दिखाएगा। दे वांट, सॉरी यहां पे कुछ और था, सनी वांट, हनी लिख दो, हनी वांट्स। अब देखिए वांट्स क्या हो गया? वो चाहती है। हनी वांट्स चाहती है। एंड टू हग, हग मतलब अभी कर रही हग या आगे हग करेगी? जैसे सर आई वांट टू गो, आई वांट टू, तो जाने का काम अभी होगा या बाद में होगा? पहले मैं चाहूंगा और फिर जाऊंगा। यानी टू गो है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। तो यहां पे लिखा हुआ है बर्फी जावेद इज टू मीट। तो इज एम आर के बाद जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ये कौन सा एक्शन को दिखाएगा? ये फ्यूचर एक्शन, मतलब कोई काम होने वाला है, कोई काम होने वाली है। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं। इट इज टू रेन, बारिश होने वाली है। अब बताइए इसका टाइम क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर? और टेंस क्या है? यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि टाइम अगर फ्यूचर हो तो टेंस में फ्यूचर, और अगर टेंस प्रेजेंट हो तो टाइम भी प्रेजेंट हो। ये टेंस प्रेजेंट जरूर है लेकिन टाइम क्या हो गया इसका? ये फ्यूचर टाइम हो गया। यानी कि टेंस की पहचान किससे करेंगे बताइए आप? टेंस की पहचान वर्ब से या टाइम से? आप देखिए जहां जहां आप देखेंगे, जहां जहां देखेंगे वर्ब से अगर पहचानेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंस पहचान लेंगे। अब तो आपके सीजीएल में ये भी आने लगा है कि ये टेंस प्रेजेंट है, इसको पास्ट, 4 ऑप्शन देगा। बताइए ये प्रेजेंट का पास्ट किसमें है? प्रेजेंट का पास्ट। तो प्रेजेंट और पास्ट किससे होगा? वर्ब से होगा। किससे होगा? टाइम से नहीं होगा। किससे होगा? वर्ब से। जब प्रेजेंट को पास्ट बदलने बोलेंगे तो टाइम बंद हो गया, वर्ब बंद हो गया। तो टेंस की पहचान किससे करनी है? वर्ब से ही करनी है। फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के फॉर्म कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड। ये 6 फॉर्म होते हैं, 7वां कोई फॉर्म होता ही नहीं वर्ब की दुनिया में। जो भी वह सब इसी का वेरिएशन होगा। आइए ऊपर करें। प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वर्ब का, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस होता है। पास्ट फॉर्म जो होता है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है। इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। और जिरेंड भी वर्ब की
आईएनजी फॉर्म होता है। अब देखिए हमारे पास कितने फॉर्म हो गए। देखिए भगवान के कितने टाइप होते हैं? 3। और भगवान विष्णु के कितने रूप हैं? 10 है ना। इसी प्रकार वर्ब के रूप हैं। वर्ब के 6 रूप हैं। वर्ब के कितने रूप हैं? 6 रूप हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरंड। अब इतने सारे फॉर्म हैं, मैंने लिखा टेंस की पहचान किससे होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ। तो वर्ब के कौन से फॉर्म से टेंस की पहचान होगी? जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली, और सब्जेक्ट से डायरेक्टली कौन सा कनेक्ट होता है पता आपको? 2 ही फॉर्म कनेक्ट होता है, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म। यही 2 फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो टेंस बनाने में पार्टिसिपेट करता है। टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के कौन से फॉर्म है जो टेंस बनाएंगे? प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। यही 2 फॉर्म से टेंस को पहचानना, प्रेजेंट फॉर्म से या पास्ट से, प्रेजेंट या बाकी ये सब जो फॉर्म है ये टेंस नहीं बनाते हैं, ये टेंस नहीं बनाते हैं। कंफ्यूज मत रहना कि सर ये भी वर्ब आएंगे, ये भी वर्ब आएंगे। हम समझाएंगे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमने लिखा था एग्जाम्पल, सनी हैज गॉन। सनी हैज गॉन। तो ये बताइए जैसे गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, ये गॉन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? 3rd फॉर्म है ना। अब मैं कहता हूं हैज है, हैज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैज, हैव, ये हो गया प्रेजेंट फॉर्म। हैड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड 3rd फॉर्म भी क्या है? हैड। अब देखिए सनी हैज गॉन। मैं कहता हूं पहचानिए, बताओ इसका टेंस कौन है? प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? कौन सा टेंस है ये? तो आप किसको देखोगे? हैज को देखोगे या गॉन को देखोगे? अगर गॉन में मिटा भी दूं तब भी मैं बोलूंगा पहचानिए टेंस क्या है? टेंस क्या है? प्रेजेंट है, क्योंकि गॉन से टेंस की पहचान किससे हो रही है? हैज से हो रही है। हैज से गॉन है तब भी टेंस की पहचान कर सकते हैं, नहीं है तब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ यहां पे हैज को हटा के गॉन लिखे तो गॉन से बता पाओगे कौन सा टेंस है ये? ऐसा तो लिखा ही नहीं जा सकता। पहली बात, राम गॉन गलत है, लिख ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात फिर लिखता हूं यहां पे, सनी इज डांसिंग। सनी इज डांसिंग। अब बताओ टेंस की पहचान डांसिंग से करोगे या इससे? अगर मैं हटा भी दूं तो भी क्या बोलोगे? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस है। किससे? इज से। यानी डांसिंग मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से टेंस की पहचान नहीं होती है, इज से होगी, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है। जैसे शीला loves dancing. Sheila loves to dance. Sheila loves to dance. अब बताइए, यहां पे दोनों लिख दिया, दोनों वाक्य सही है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब शीला loves dancing, मैं पूछता हूं इस वाक्य का टेंस की पहचान किससे करोगे आप? लव से या डांसिंग से? लव से या डांसिंग से? डांसिंग हटा भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंस प्रेजेंट है। लव से पहचानना है मुझे डांसिंग से, यानी वर्ब की आईएनजी से टेंस की पहचान। हम आईएनजी को देखेंगे ही नहीं, हमें तो वो देखना है वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। यहां पे शीला लव्स टू डांस। अब देखो टू डांस से टेंस की पहचान करोगे लव से। अगर यहां पे लव्ड कर दिया, हमने क्या कर दिया? लव। अब टेंस पहचानो तो किससे पहचानोगे? लव्ड या डांस से? हमने डांस को हटा भी दिया तो भी क्या बोलोगे? सर इस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट या पास्ट? किसको देखा? लव्ड को देखा। यानी कि हम 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखे कोई फायदा नहीं है, टेंस का पता नहीं चलेगा। अगर लिखा हुआ यहां पे ऐसे लिखा हुआ है शीला टू डांस, शीला टू डांस, कौन सा टेंस है? टू डांस से टेंस का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। इन्फिनिटिव से टेंस की पहचान नहीं होती है, जिरंड से टेंस की पहचान नहीं होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से टेंस की पहचान नहीं होती है, पास्ट पार्टिसिपल से टेंस की पहचान नहीं होती। टेंस की पहचान 2 ही वर्ब से होती है, वर्ब के 2 ही फॉर्म से होती है। कौन? प्रेजेंट और 2 ही फॉर्म से टेंस की पहचान करते हैं। तो ये बात में कहीं कोई मतलब एम्बिग्यूटी है
ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि टेंस की पहचान टाइम से नहीं, टेंस की पहचान वर्ब से होगी, और वर्ब के उस फॉर्म से होगी जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली, और कितने फॉर्म है जो सब्जेक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं? 2, प्रेजेंट और तो टेंस बोले तो टाइम या वर्ब, टेंस बोले तो अगर टेंस एक मूवी है तो इसका बाहुबली कौन? वर्ब है। जब भी किसी वाक्य में आपको कहे टेंस बदलो तो आप वर्ब बदल दीजिए, टेंस बदलो तो और कोई शब्द नहीं बदलना है। मैं कहता हूं राम हैज गॉन, टेंस बदल के पास्ट कर दीजिए, राम हैड गॉन कर दिया। गॉन प्रेजेंट में भी गॉन, पास्ट में भी, तो गॉन से टेंस की पहचान होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे भैया। फिर राम हैड गॉन, गॉन पास्ट में भी है, और राम हैज गॉन, गॉन प्रेजेंट में भी है, यानी गॉन से टेंस की पहचान, हैज वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, हैड वर्ब का पास्ट टेंस पास्ट टाइम पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस हो जाएगा। कहीं वो दिक्कत है बताइए?